कन्या राशि, कौन तंग कर रहा था आपको? सबसे चुन-चुन के बदले लेने का समय आ चुका है। बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी आप लोगों को परेशान करने के लिए या आप लोगों को ज़बरदस्ती टॉर्चर या हैरेस करने की कोशिश की हो, आपको दुःख देने की कोशिश की हो, आपको मेंटली तंग करने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों के दिन तो अब लद गए हैं। इन लोगों को जाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ये वो लोग हैं जिनके लिए अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर इन लोगों ने आपका फाइनेंशियल नुकसान किया है, तो उनको अब आपका इस पूरे फाइनेंशियल नुकसान को बिल्कुल कहते हैं ना नाक से निकाल के अपना भरना पड़ेगा या नाक रगड़नी पड़ेगी। कहते हैं ना नाक रगड़नी पड़ेगी या फिर किसी गले से निकाल के कोई चीज़ करवाते हैं, तो बस ऐसा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, बस अपना काम मेंटेन रखिएगा। ऐसा नहीं करना कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, लेट्स स्टर इट अप, फ़िल्मी करते हैं, फ़िल्मी-विल्मी कुछ नहीं करना। जो चीज़ है जैसी है उसको वैसे चलने दो, बिल्कुल काम अपना नेचर बनाए रखो, बिल्कुल अपनी बात को इधर-उधर मत होने दो। अभी जो ये महीना है और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में आपको इन चक्करों से मुक्ति भी मिल सकती है और साथ ही साथ आपके लिए जीत भी सुनिश्चित होती दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे तो डेफ़िनेटली वो जीत जो है जल्दी आपके लिए आएगी। इसके अलावा इस महीने आपकी अर्निंग पोटेंशियल बहुत बढ़ सकता है, आपका पैसे का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो कि कहते हैं ना कि रिवर्स केस कर दिया कि किसी ने मेरे ऊपर केस किया, झूठा मुकदमा कर दिया, आपको पता है आपकी रेपुटेशन पे आ सकती है या आपको भारी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से, तो आपने रिवर्स केस कर दिया। तो ऐसे केस में भी आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी वगैरह के विवादों में इस समय पर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपना कोई एसेट बेचना चाहते हैं और उससे बेचकर आप अच्छा फ़ायदा कमाना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। एंड दैट्स नॉट ऑल। आप लोग इस समय पर बहुत सारे नए-नए लोगों से मिलेंगे। अब नए लोग तो अनडाउटेडली हैं, लेकिन पुराने आपके पास्ट से भी बहुत सारे लोग वापस लौट कर आएँगे, सम ग्रेट पीपल जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपका साथ देना चाहते थे, आपको दे जस्ट लाइक्ड यू, दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद यू। ऐसे लोग भी आपके पास से निकलकर आपके जीवन में इस महीने आने वाले हैं और इनफैक्ट इस महीने के बाद भी आते ही चले जाएँगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखिए, अपना नेटवर्क ज़रूर बड़ा करने की कोशिश कीजिए। इस बढ़े हुए नेटवर्क की वजह से आप लोगों को आने वाले जीवन में बहुत समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट जो भी समस्या हुई, वो लोग आएँगे और उसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर देंगे। तो आप इस बात को लेके निश्चिंत रहिए, जहाँ आपको कोई समस्या हुई, तो समस्या को सॉल्व करने वाला अपने आप ही आपके पास आ जाएगा और अपने आप ही कुछ होगा और अपने आप ही वो सॉल्व करके चला जाएगा। तो आपको तो हाथ-पैर हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। Somehow or the other you will get the right person, the right information, the right anything so that everything works out for you. इससे अच्छा आप लोगों के लिए नहीं हो सकता। This is just right, है ना? तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आपके गुरु हैं, तो गुरुओं की बात ज़रूर सुननी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। इट विल सर्टेनली गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। अगर आप लोग तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, तो उसका प्लान भी आपको ज़रूर बनाना चाहिए। इट विल मेक यू फील वेरी हैप्पी। इनफैक्ट कोशिश ये कीजिए कि बाकी दुनिया जहाँ रहे, वहाँ रहे, आपका कम से कम एक तीर्थ का चक्कर जो है, वो हो जाए। तो उससे भी आपको बड़ा शांति पड़ी रहेगी आपके मन में। अगर ये भगवान विष्णु के तीर्थ हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यू विल फील इवन बेटर। तो इन जगहों पे जाइए, बहुत अच्छा महसूस होगा, बड़ी शांति महसूस होगी एंड इवेंचुअली यू विल फील गुड। अगर आप भगवान शिव के तीर्थों में भी जाते हैं, तो भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट गो टू अ तीर्थ, जहाँ पर भी आपका दिल कहे कि यहाँ जाना है, वहाँ ज़रूर होके आओ। कार्य क्षेत्र में इस महीने चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। अब देखिए, जब आपको लोग कुछ पसंद करते हैं, खासतौर पे आपके सीनियर्स पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली सम पीपल आर गोइंग टू हेट यू, राइट? दे आर गोइंग टू डिसलाइक यू लाइक हेल। उसकी टेंशन मत लो। वो किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, जो लोग इर्रेलेवेंट है उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग रेलेवेंट है वो आपको जरूर पसंद करते हैं, तो उसको लेकर यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी फाइन। आप लोगों का जो रिलेशनशिप वाला सेक्टर है, वहां पर चीजें इतनी आसानी से होती हुई नहीं दिख रही हैं। चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, चाहे आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो, यू विल हैव टू टेक वेरी स्लो एंड वेरी इजी। आपके लाइफ में देखिए, बाकी की चीजें अभी सॉर्ट हो रही हैं, तो जब वो चीजें सॉर्ट होती रहती हैं, तो ऐसे में किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने को लेकर अगर आप जल्दबाजी करोगे या तेजी करोगे,
तो वो उल्टा आपके लिए नुकसान करके चला जाएगा, है ना? बिकॉज सो मच विल बी हैपनिंग। आपने प्यार के कसीदे पढ़ दिए, अचानक आपको तीर्थ पे जाना है, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर अचानक ये कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो कहानी अच्छी खासी बनती हुई जो थी वो खराब हो गई। सो टेक योर टाइम विद थिंग्स एंड डोंट पुश योरसेल्फ टू मच, you'll have to be very easy with things। धीमे धीमे करके अपना रिश्ता जो है वो गाढ़ा करने की कोशिश करो, तभी चीजें अच्छी हो सकती हैं। जल्दबाजी के रिश्ते डोंट ऑलवेज वर्क फॉर ऑल पीपल, है ना? बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके साथ जल्दबाजी के रिश्ते चलते हैं। सो यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर relationships that take their time, that are very slow and very easy। and of course आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए who have some wisdom। जैसे कहते हैं ना, what do you bring to the table, that person should be able to bring wisdom to the table because they know what they are talking about। even if they are wrong, they are just confidently wrong and you love it, right? so इस तरह की चीज आपको ज्यादा बेहतर लगेगी, अच्छी लगेगी, और वो लाइफ में वो आपको बहुत सारी मदद भी करेगी। हाँ, प्लीज अपने खाने पीने का जरूर ख्याल रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत स्पाइसी खा रहे हो, बहुत तला भुना खा रहे हो, बहुत ये बाहर का कचर पचर खा रहे हो। अति नहीं करना, टेक इट वेरी इजी। पैकेट बंद खाने से अच्छा है कि अगर आपको घर का खाना नहीं है तो बाहर का पकाया हुआ मंगा लो, बट पैकेट बंद खाने को फिलहाल आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बहुत ठंडा नहीं खाना है, टेक इट वेरी इजी। एंड यस, सर्टेनली यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द रेक्टम एरिया। बहुत लंबे समय तक बैठे नहीं रहना, कीप मूविंग। थोड़ा थोड़ा करके चलते रहो, थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट करते रहो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपकी सेहत में और किसी चीज में इतना नुकसान नहीं आएगा। हाँ, शादी में झगड़े हो सकते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहां जरूर झगड़े हो सकते हैं, उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑल यू कैन डू इज कि अगर इस तरह की चीज कोई सामने से निकल कर आती है और आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, तो फिर आप कामली बात सुने और जड़ को पकड़ने की कोशिश करें, ना केवल सिम्टम्स पे काम करें। दैट्स गुड, एंड अदरवाइज थिंग्स विल बी गुड फॉर यू, सो यू आर गुड।